आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पतयोर्प्रदक्षिण गिरो स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोति तत्तदखिलं शंभो तवाराधना। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की कुंडली का विश्लेषण आपके समक्ष करता हूँ। दर्शकों की विशेष आग्रह थी कि गुरुजी आपने वसुंधरा राजे सिंधिया की कुंडली का विश्लेषण अभी तक नहीं किया है, क्या इनको सत्ता सुख प्राप्त होगा या फिर लौट करके आएंगे अशोक गहलोत या सचिन पायलट जी। दोनों की कुंडली, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कुंडली का मैंने कई बार निरीक्षण किया है। जैसा मैंने एक एक बिंदु के आधार पर बताया, ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में घटना चक्र होते रहे हैं। लेकिन आज इस कुंडली में 8 मार्च 1953 को 12 बजे इनका जन्म हुआ है। जन्म के समय वसुंधरा राजे सिंधिया का वृष लग्न है। लग्नेश शुक्र 12वें भाव में विलासितापूर्ण जीवन, देश विदेश तक पर्यटन, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होने के पूर्ण योग हैं। परंतु इनकी कुंडली में कई ग्रह ऐसे हैं जो पराक्रमेश चंद्र है, वह नीच राशि में होकर के 7वें भाव में विराजमान है। शनि 6वें भाव में, 9वें भाव में राहु है, 10वें में सूर्य है, एकादश में मंगल और बुध हैं जो आपस में शत्रु हैं। बुध नीच राशि में विराजमान है और गुरु शुक्र, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति और दूसरे दैत्य गुरु शुक्र, दोनों एक साथ युति है। हठवादिता होगी इनके अंदर, अपनी हठ के सामने किसी की सामने की नहीं सुनेंगी, क्योंकि द्वितीय जो वाणी और परिवार का स्थान का स्वामी है वो नीच राशि पर होकर के एकादश भाव में बैठता है और जब जितनी हठवादिता करेंगी इनका हठ चल जाएगा। ऐसी इनकी कुंडली का योग बनता है। परंतु 13 अप्रैल 2011 से लेकर के 13 अप्रैल 2018 तक इनकी मंगल की महादशा चलती रही है और मंगल की महादशा प्रबल मार्केश कारक थी। परंतु एकादश भाव में होने के कारण जब कभी महादशा सप्तमेश या द्वादशेश कुछ भी हो, मारक थी, परंतु लाभ स्थान पर बैठ करके इनको सत्ता सुख दिया था। और 2018 आते आते इनकी राहु की महादशा जब से प्रारंभ हुई तो राहु 9वें भाव में धर्म स्थान पर, भाग्य स्थान पर विराजमान होकर के इसने सत्ता से विरत कर दिया। लेकिन राहु राज्य कारक, राहु राज्य का कारक है। जब ग्रहों के बलाबल स्थिति प्रबल होती है तो उस व्यक्ति को सत्ता सुख प्राप्त होता है और बलाबल स्थिति जब बल कमजोर होता है तो वो सत्ता से दूर हो जाया करता है। इसी प्रकार से मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी की कुंडली का निरीक्षण करके बताया था। दोनों की महादशा केतु की चल रही थी, लेकिन दोनों के कुंडलियों में अलग अलग भाव में केतु विराजमान था। इसलिए मैंने 272 सीट आने का पूर्ण योग बतलाया था। उस समय पूर्ण विवेचन, पूर्ण भविष्यवाणी सत्य हुई थी। लेकिन आज मैं क्या सत्ता सुख भारतीय जनता पार्टी या विजया वसुंधरा राजे सिंधिया जी को प्राप्त हो जाएगा? यह स्थिति कहाँ तक दर्शाती है? राह कठिन है, ग्रह बहुत प्रबल नहीं हैं वसुंधरा जी के, परंतु नवमांश चक्र का जब मैं विवेचन करता हूँ, कर्क लग्न बनती है और लग्नेश चंद्र केतु के साथ में ग्रहण योग का निर्माण करता है। एकादश भाव में सूर्य और शुक्र की युति है और नवमांश चक्र में तृतीय भाव में
बुध उच्च राशि का होकर के बैठा है। नौवांश चक्र में ही शनि उच्च राशि में है। ये सारे ग्रहों की स्थिति के आधार पर इनको नौवांश चक्र का जब विश्लेषण किया तो दिखाई पड़ता है कि ये कुंडली का योग ऐसा था कि पिछली बार जब जब इनको सत्ता सुख प्राप्त हुआ है, नौवांश चक्र के विशेष बल के कारण इनको सत्ता सुख प्राप्त हो रहा है। वर्तमान समय की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं कही जा सकती। एक तरफ लग्न चक्र में शनि गोचर कर रहा है कुंभ राशि में, वृष लग्न की कुंडली में शनि कर्म भाव में है, लेकिन इनका चतुर्थेश है सूर्य, और सूर्य सत्ता का कारक है और वह दशम भाव में कर्म स्थान पर विराजमान है, और सूर्य सत्ता सुख प्राप्त कराता है। सारता मैं कहना चाहता हूँ, राह बहुत कठिन है, अपने से विद्रोह होगा, अनेक विषम परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन किसी न किसी कारणवश जैसे वसुंधरा जी को आगे किया जाता है और इनकी देखरेख में चुनाव होता है, ऐसा योग भी दिखाई देता है, तो ये चुनाव जीतने की स्थिति में होंगी और चुनाव जीत जाएंगी, सत्ता प्राप्त हो जाएगा। लेकिन विशेषण के आधार पर इतनी राह सरल नहीं है, क्योंकि कई ग्रह इनके जन्म लग्न से विपरीत हैं। लेकिन राहु की महादशा 20 मई 2023 से और 26 मार्च 2026 तक राहु की महादशा में शनि का अंतर रहेगा, और शनि इनका लग्न चक्र में षष्ठम भाव में उच्च का होकर के शत्रुहंता योग बनाता है। पीठ पीछे शत्रु बहुत होंगे, लेकिन सामने आकर के इनका सामना नहीं कर सकते। इसलिए वसुंधरा राजे सिंधिया जी को सत्ता सुख प्राप्त होने के योग बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में फिर लौट करके आएगी। अगर इस बीच में कुछ ऐसे विशेष राजनेता होंगे राजस्थान के जो इनसे विरत होंगे और बहुत से राजनेता ऐसे भी होंगे जो दूसरे दलों के आकर के सामने मिलेंगे और सामने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सुख प्राप्त होगा और वसुंधरा राजे सिंधिया का कर्मयोग प्रबल हो जाएगा, ऐसा मुझे इस कुंडली के आधार पर दिखाई देता है। आपके समक्ष मैंने आज वसुंधरा जी की कुंडली का विश्लेषण किया है, और फिर समय आने पर भविष्यवाणी 100% सत्य हो, इस आधार पर विवेचन करता रहूँगा। हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जनमानस तक पहुँचाएं, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।